हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग लगातार देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के। मैंने अपने बच्चों से बोल रहा था कि सारे फार्मूले लगभग याद करते चलो, सारे फार्मूले आप लोग को याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक देखो यार फार्मूले याद नहीं होंगे ना तब तक चैप्टर का कोई फायदा नहीं, न्यूमेरिकल हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सिखाने से पहले छोटी छोटी दो बेसिक बातें देख लो, सुन लो। जैसे हम तुम लोग देखते होगे अपने घर के बाहर पोल होते हैं, पोल तार वाले, बिजली के तार वाले, उसके ऊपर मोटे मोटे तार देखे होगे तुमने व्हाइट कलर के। वो व्हाइट कलर के तार किस चीज के यूज होते हैं? एल्यूमिनियम के। कॉपर का क्यों नहीं यूज करते? गोल्ड का क्यों नहीं यूज करते? सिल्वर यूज कर लो, है तो सब अच्छे। हम एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर के मुकाबले हल्का होता है, हल्का होता है। वही क्वेश्चन भी है, वही क्वेश्चन भी है कि एल्यूमिनियम कॉपर के मुकाबले हल्का होता है, इसीलिए ओवरहेड पावर केबल्स में एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं, कॉपर नहीं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी दे देते हैं, एल्यूमिनियम की डेंसिटी दे दी, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम रो एल्यूमिनियम दे दिया ओम मीटर, डेंसिटी ऑफ कॉपर दे दिया, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नॉट डेंसिटी सॉरी, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम दे दिया, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर दे दिया, ये डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7, डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.9, ये दे दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दी डेंसिटी। तो कहते हैं कि बताओ कौन भारी कौन हल्का। तो कौन भारी कौन हल्का का मतलब मास पूछ रहा है। तो पहुंचो, मास का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पक्का? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी, है ना? मास अपॉन डेंसिटी। पहुंचेंगे, देखो R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, वी नो दैट R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। ऊपर और नीचे L से मल्टीप्लाई करो, L से मल्टीप्लाई करो, L से मल्टीप्लाई, L से मल्टीप्लाई, L से मल्टीप्लाई हो गया, ये L स्क्वायर हो गया, और ये L से मल्टीप्लाई हो गया, AL हो गया। और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम, L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। अगर मास को मैं इधर ले जाऊं, इक्वल के इधर ले जाऊं, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर्टिकुलर के लिए कांस्टेंट है, लेकिन वैसे तो अलग अलग है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिलेशन आया वो मास, अगर मैं मास को यहाँ भेज दूँ तो मास प्रोपोर्शनल टू रो इंटू डी आया, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू डेंसिटी आया। तो मास दो बातों पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे और डेंसिटी पे। तो मैंने लिख दिया मास प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड डेंसिटी। लेकिन अगर बात करूं एल्यूमिनियम के लिए तो दोनों का रेशियो निकाल दो, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर। तो रो ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर, इन सब की वैल्यूज दे रखी हैं, इन सब की वैल्यूज लगा के सॉल्व कर दिया। 0.49 मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 0.49 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कॉपर। ये 1 से कम है, ये 1 से कम है। जब ये 1 से कम है तो एल्यूमिनियम की वैल्यू भी 1 से कम आई, हाँ या ना? अगर ये 1 से कम आई इसका मतलब मास ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मास ऑफ कॉपर। अगर मास ऑफ एल्यूमिनियम मास ऑफ कॉपर से छोटा है, इसलिए हम इसको ओवरहेड पावर केबल्स में यूज करते हैं, दो पोल के बीच में तार को खींचने में यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन था छोटा सा, सही है। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। मैं 100 बार बोल चुका हूँ एक ही चीज, कई बार बोल कर लेता हूँ एक ही चीज। अगर फिर इसके न्यूमेरिकल करने हैं, कंसेप्ट क्लियर करना है तो फार्मूला याद होना चाहिए, और ये समय निकल जाएगा तो फिर फार्मूला याद करने का टाइम नहीं आएगा। क्रूशियल टाइम पे चल रहे हैं इस समय, कि इस समय बहुत अच्छे से हम सारे फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर? करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कह रहा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, उल्टा सीधा एरिया है, उसमें कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? इस साल का बोर्ड का पेपर का भी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया था, फिल इन द ब्लैंक्स में। इस साल बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में आया था क्वेश्चन कि अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो तो डीसी करंट कंडीशन में कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? तो आंसर था करंट। नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी, साथ में करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्या कांस्टेंट रहेगा? करंट। तो ओनली करंट, रेस्ट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पार्ट 2, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? क्या ओम्स लॉ हर कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? ना।
विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो बताइए भैया एलिमेंट ऐसे जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। बहुत सिखाया था, सेमीकंडक्टर, थायरिस्टर, वैक्यूम डायोड्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। पक्का देखो, नो, सब चीज़ों, सब कंडक्टिंग चीज़ों के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल्स नॉन ओमिक एलिमेंट्स जैसे वैक्यूम डायोड और सेमीकंडक्टर, तुम थायरिस्टर भी ले सकते हो तो अपनी तरफ से भी, ठीक है। तीसरा, ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। तुमसे कह रहे हैं लो वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज तो बहुत कम है, विच वन नीड्स वेरी हाई करंट, तुम करंट हाई चाहते हो, एक तो वोल्टेज कम देके तुम करंट हाई चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, एक चीज करना पड़ेगा, वोल्टेज कम देके करंट ज्यादा चाहते हो, करंट का फॉर्मूला होता है E/R+R। अगर करंट मैक्सिमम होगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटाना पड़ेगा तुमको। अगर करंट मैक्सिमम चाहते हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुमको हटाना पड़ेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, 0। बता चुका हूँ 3 क्वेश्चन वाले पहले में, इसलिए I=E/R। तो अगर तुम करंट मैक्सिमम चाहते हो, देखो अगर करंट तुम मैक्सिमम चाहते हो, खाली सेल ले लो और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को गायब कर दो, 0 कर दो, करंट अपने आप मैक्सिमम मिल जाएगी आपको। चौथा पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, ए हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। क्या कह रहे हैं, ए हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। 6 किलो वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, 6000 वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हो, तो इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों लेना पड़ेगा। अगर यार तुम इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं लोगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट उतनी कम, वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगी, तो करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए अगर हाई टेंशन बैटरी है, हाई टेंशन सोर्स है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है जिससे करंट कंट्रोल हो जाए। वोल्टेज तो ज़्यादा है ही है, वोल्टेज ज़्यादा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा करंट को कंट्रोल करने के लिए, अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो करंट बढ़ जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब बवाल हो जाएगा। इसलिए इफ द सर्किट इज शॉर्टेड एक्सटेंटली देन द करंट ड्रॉन विल बी एक्सीडेड सेफ लिमिट इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट लार्ज। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर लार्ज लेना पड़ेगा तुमको, अगर हाई टेंशन बैटरी या हाई सोर्स बैटरी में तुम किसी चीज़ को वर्क करा रहे हो तो। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो पहला पार्ट था स्टेडी करंट कौन सी होगी, तो ओमनी करंट होगी, बाकी सब एरिया पे डिपेंड करते हैं। दूसरा क्या, ओम्स लॉ सबके लिए डिपेंड करता है, हर कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए ना, सेमीकंडक्टर थायरिस्टर के लिए डिपेंड नहीं करता। लो वोल्टेज फ्रॉम द विच वन नीड्स हाई करंट, हाई करंट के लिए लो वोल्टेज में क्या करना पड़ेगा, तो 0 करना पड़ेगा। और आखिरी ए हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई, क्योंकि अगर कभी हाई वोल्टेज हुआ और शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट बहुत बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से करंट कंट्रोल हो जाएगी और वोल्टेज कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, क्लियर हो गया, वोल्टेज कितना भी ज़्यादा हो लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 60 और 18 नंबर क्वेश्चन था, इसको आप एक बार देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका ये वाला पार्ट बोर्ड में आया है और ये पूरा क्वेश्चन बोर्ड में आया है, क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 18। इसको आप एक बार ध्यान से देखो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ तुरंत बढ़ेंगे, आप इसको एक बार देख लो सही से, ठीक है।